हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं ये स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है जब भी किसी इंडिविजुअल के साथ कोई क्राइम होता है तो ये माना जाता है कि वो क्राइम पब्लिक एट लार्ज हुआ है, यानी स्टेट के खिलाफ हुआ है। तो जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके खिलाफ क्राइम हुआ है। और इसी वजह से हम बहुत से केसेस में ये देखते हैं कि स्टेट को एज ए पार्टी नेम यूज किया जाता है। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। देखिए, बोला गया है कि जब भी सीआरपीसी के सेक्शन 24 के अंदर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया है और इसके साथ साथ अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। और बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में जो कोर्ट है उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते हैं और इनका काम होता है जज को असिस्ट करना, किस चीज के लिए, जस्टिस लाने के लिए। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। फर्स्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंडक्ट कराते हैं और इनका काम होता है चार्जशीट को एग्जामिन करना, एविडेंस को इवेल्युएट करना और इसके साथ साथ रिवीजन पिटीशन को भी फाइल करना। सेकंड है चीफ प्रोसिक्यूटर। देखिए, जो चीफ प्रोसिक्यूटर होता है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो काम है उसको सुपरवाइज करता है। थर्ड, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो सेशन कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कंडक्ट कराते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर स्पेसिफिक स्टेट केसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस की बात करूं तो फर्स्ट, एडवोकेट जनरल। देखिए, जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट गवर्नमेंट के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें स्टेट के गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। सेकंड, अटॉर्नी जनरल। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए है तो वो अटॉर्नी जनरल को अप्रोच करते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, यानी उनके काम में वो हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सब टर्म्स का पता होना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या रोल प्ले करता है। देखिए, किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम और ट्रायल के टाइम। तो चलिए पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रोल्स होते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट, ये केस में अपीयर होके अरेस्ट वारंट लेके आ सकते हैं। सेकंड, अगर किसी भी प्रेमिसेस में अगर सर्च करानी हो तो उसके लिए सर्च वारंट भी ले सकते हैं। थर्ड, इंटेरोगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की रिमांड भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रायल के दौरान इनका क्या काम होता है। देखिए, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये ट्रूथ को बाहर लेके आए, यानी कि अगर इनके पास कोई ऐसा विटनेस आ जाए जो कि इनके केस को वीक करता है तो उनकी ये ऑब्लिगेशन बनती है कि तो ये उन सब विटनेस को भी एग्जामिन करें। सेकंड, देखिए, जब भी किसी एक्यूज्ड को गिल्टी मान लिया जाता है तो उसकी जो सेंटेंसिंग डिसाइड होती है तो उसमें भी वो बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ सीआरपीसी के प्रोविजंस देख लेते हैं। देखिए, सीआरपीसी के सेक्शन 24 में यह कहा गया है कि किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही कोर्ट्स में इनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। सीआरपीसी के सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 में यह कहा गया है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की बात की गई है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। होप करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।